गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपकी कक्षा 8th में हिंदी फर्स्ट का पार्ट 12 भारत का डेयरी उद्योग एक श्वेत क्रांति, इस चैप्टर को हम आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपका सेकेंड वीडियो है, पेज नंबर है 65 का, हाफ पढ़ाएंगे आज। तो आज आप आइए 65 पेज नंबर पर, यहाँ से पढ़ेंगे हम। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रत्येक राज्य में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, परंतु जो कमाल गुजरात में आनंद की अमूल डेयरी ने किया वह बेमिसाल है। सबसे पहले गुजरात के आनंद अमूल डेयरी ने किया था, किसका डेयरी का विकास हुआ था यहाँ से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में अमूल डेयरी का विकास ही श्वेत क्रांति का विकास है। अतः भारत में डेयरी उद्योग के विकास को अथवा श्वेत क्रांति के विकास को समझना हो तो हमें अमूल डेयरी की विकास गाथा को समझना होगा। अब अमूल डेयरी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। अमूल को अमूल्य कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज आनंद को दूध नगरी तथा अमूल डेयरी को विश्व कक्षा की एवं एशिया खंड की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है। किसको सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिल चुका है? तो अमूल डेयरी को। भारत में श्वेत क्रांति के विकास में तथा अमूल डेयरी को विश्व कक्षा तक ले जाने में जिन दो महानुभावों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वे हैं सेवा मूर्ति श्री त्रिभुवन दास पटेल। कौन से हैं महानुभाव? तो सेवा मूर्ति श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा डॉक्टर कुरियन वर्गीस, इन दोनों का नाम याद रखना। श्री त्रिभुवन दास ने देखा कि दूध के नाम पर गरीब तथा निरक्षर प्रजा को लूटा जा रहा है। दूध का ज़्यादा समय तक संग्रह नहीं किया जा सकता, इससे ग्रामीण प्रजा नुकसान तथा कष्ट सहन करके भी दूध को बेच दिया करती थी। तो इस पर त्रिभुवन दास और डॉक्टर कुरियन गर्सी ने क्या सोचा? श्री त्रिभुवन दास एवं क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। वे महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता भी थे। ओके, उनसे किसानों का दुख देखा नहीं गया। वे पूर्ण रूप से मानते थे कि सहकार के बिना उद्धार नहीं है एवं एकता में शक्ति होती है। उन्होंने गांव-गांव जाकर खेड़ा जिले की ग्रामीण प्रजा को पशुपालन तथा दूध का महत्व समझाया तथा सरकारी मंडली बनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार से मतलब उन्होंने संगठन एक तैयार किया और फिर सबके मन में विश्वास जगाया। शुरू में उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आगे चलकर सबने उनका समर्थन दिया, साथ दिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो कब से क्या क्या हुआ, आगे का भाग पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे आगे क्या होता है। तो आज है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने ये कर लिया बुक में, क ख ग का पहला और दूसरा आज हम लिखवाएंगे आपको। ग क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत की ग्रामीण प्रजा का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? भारत की ग्रामीण प्रजा का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, छोटा सा आंसर। भारत की ग्रामीण प्रजा का मुख्य आर्थिक आधार खेती और पशुपालन है। ओके, फिर से सुनिए, भारत की ग्रामीण प्रजा का मुख्य आर्थिक आधार खेती और पशुपालन है। इसका दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक आधार का हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक आधार का हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे हरित क्रांति का सीधा संबंध अनाज उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दूध उत्पादन से
है। फिर सुनिए, हरित क्रांति का सीधा संबंध अनाज उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दूध उत्पादन से है। आप अपने मर्जी से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। और आपका इसमें क्वेश्चन ग का 1 और 2 हमने आज लिखा है, इसको कॉपी में आप लोग लिखेंगे भी और याद करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले शब्दार्थ लिखने के बाद। ओके, बुक वर्क बुक में ही करेंगे। तो हम फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।